हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुन के हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। सरना कोड पर रघुवर दास का बड़ा हमला, कांग्रेस और झामुमो से पूछा 60 साल में क्यों नहीं लागू किया। सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड में विवाद तेज हो गया है। इस मुद्दे पर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जब कांग्रेस 60 साल तक केंद्र में सत्ता में रही तब सरना कोड क्यों नहीं लागू किया गया। उन्होंने कहा झारखंड में लोग आज पूछ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने इतने सालों में क्या किया। रघुवर दास ने बताया कि नरसिम्हा राव की सरकार के समय शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे। उसी समय भाजपा सांसद सुदर्शन भगत ने संसद में सरना कोड की मांग की थी, लेकिन सरकार ने जवाब दिया था कि देश में सरना कोड लागू नहीं किया जा सकता। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार की नीयत साफ नहीं। 5.5 साल बीत गए लेकिन अब तक पेशा कानून लागू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने ग्राम स्वराज की बात की थी, लेकिन आज ग्राम सभा को अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरना कोड के नाम पर आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है ताकि सरकार अपनी नाकामी छुपा सके। रघुवर दास लातेहार में भाजपा द्वारा आयोजित अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा हेमंत सरकार झारखंड को लूट रही है, इसे बचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता तैयार रहें। कार्यक्रम में कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड में इन जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। अगले 5 दिनों तक गर्मी से मिल सकती है राहत। झारखंड में इस बार गर्मी ज्यादा परेशान नहीं कर रही है। मई के महीने में लगातार बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को राहत मिली है। अब मौसम विभाग ने एक और अच्छी खबर दी है। अगले 5 दिनों तक झारखंड में भारी बारिश हो सकती है और गर्मी कम रहेगी। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बना है, इसके कारण बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं झारखंड में जारी रहेंगी। आइए जानते हैं 28 मई से 1 जून तक का मौसम कैसा रहेगा। 28 मई को भारी बारिश की चेतावनी है। खुंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 मई को बारिश का दायरा बढ़ेगा। पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका, साहेबगंज, जामताड़ा, साथ ही पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में भी भारी बारिश की संभावना है। 30 मई को वज्रपात और बारिश का अलर्ट। गिरिडीह, धनबाद, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा में गरज चमक के साथ बारिश होगी। 31 मई और 1 से 2 जून के बीच राज्य के कई हिस्सों में बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी सरायकेला में रही। सबसे ठंडा रहा गुमला। अच्छी बात यह है कि किसी भी जिले का तापमान 38 डिग्री से ऊपर नहीं गया। टीटी की मनमानी से छुट्टी पढ़ाई। वंदे भारत में कंफर्म टिकट के बाद भी छात्रा को उतार दिया ट्रेन से। झारखंड के चाईबासा रेलवे स्टेशन पर एक शर्मनाक घटना सामने आई है। भुवनेश्वर के कॉलेज में पढ़ने वाली एक 20 साल की छात्रा को कंफर्म टिकट होने के बावजूद वंदे भारत ट्रेन से उतार दिया गया। ये घटना 25 मई की है। छात्रा अपने पिता के साथ 20891 वंदे भारत एक्सप्रेस से भुवनेश्वर जाने के लिए चाईबासा स्टेशन पर पहुंची थी। उसके पास सीट C544 का कंफर्म टिकट था। पिता ने बेटी को सीट पर बैठा भी दिया था। टीटी ने टिकट देखा और कहा यह टिकट मान्य नहीं है। बिना ज्यादा जांच पड़ताल के छात्रा को ट्रेन से नीचे उतार दिया। ट्रेन आगे बढ़ गई और छात्रा बेबस होकर प्लेटफॉर्म पर रह गई। छात्रा की कॉलेज की जरूरी क्लास छूट गई। मानसिक आघात भी पहुंचा और इज्जत का सवाल भी बना। पिता विनोद निषाद ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। स्टेशन मास्टर ने कहा कि शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी। अब देखना यह है कि रेल विभाग दोषी टीटी पर क्या कार्रवाई करता है। इससे पहले टाटा के 2 टीटी पर सीट बेचने का आरोप लग चुका है। धनबाद ADRM ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की थी। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि कंफर्म टिकट होने के बाद भी अगर ट्रेन से उतार दिया जाए तो क्या यात्रियों को कोई सुरक्षा या अधिकार है। इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रांची में भव्य रथ मेला 27 जून से। पुरी से आएगी रस्सी और भगवान के वस्त्र। रांची में इस साल भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ मेला 27 जून से शुरू होने जा रहा है। इस मेले की तैयारियां जोरों पर है और इस बार भक्तों के लिए कई खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रथ को खींचने के लिए खास 50 मीटर लंबी रस्सी पुरी से मंगाई गई है, जो बहुत मजबूत होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए नए वस्त्र भी पुरी से मंगवाए जा रहे हैं। 11 जून से भगवान की स्नान यात्रा होगी, जिसके बाद भगवान एकांतवास में
चले जाएंगे। 26 जून को भगवान का नेत्रदान होगा, यानी भगवान फिर से भक्तों को दर्शन देंगे। 27 जून को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस बार मंदिर की स्थापना के 336 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए मेला और भी खास होगा। भगवान जब मौसी बाड़ी में रहेंगे उस समय हर दिन श्रद्धालुओं के लिए विशेष भोग की व्यवस्था की गई है। भक्तों को रोज अलग अलग प्रकार का प्रसाद मिलेगा। इस बार मेले में 2500 से ज्यादा दुकानें लगेंगी, जहां खाने पीने, पूजा सामग्री, कपड़े आदि मिलेंगे। राज्य सरकार ने मंदिर को श्रेणी ए में शामिल करने का वादा भी किया है। 100 निजी गार्ड तैनात किए जाएंगे। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कई स्वयंसेवी संगठन भी मेला प्रबंधन में मदद करेंगे। 2 बार चेतावनी के बाद अब तीसरी बार केंद्र ने भेजा पत्र। झारखंड सरकार पर बढ़ा दबाव। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्य को पत्र भेजा है, जिसमें अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद से हटाने की बात कही गई है। यह पत्र 3 दिन पहले राज्य सरकार को मिला था। केंद्र ने साफ कहा है कि अनुराग गुप्ता अब रिटायर माने जाते हैं, इसलिए उन्हें पद पर बनाए रखना नियमों का उल्लंघन है। इस पत्र की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई है। अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल को होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें 2 फरवरी से 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया, यानी अब वे 2026 तक डीजीपी पद पर बने रह सकते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के अनुसार यह सेवा विस्तार गैर कानूनी है। गृह मंत्रालय ने इसे संविधान और नियमों के खिलाफ बताया है। पहले भी 2 बार राज्य को पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्य सरकार इस मामले पर मंथन कर रही है, लेकिन अब केंद्र के लगातार दबाव के बाद राज्य सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। 3 लाख की सुपारी देकर ऑटो ड्राइवर की हत्या। जमीन के लिए रची गई खौफनाक साजिश। पलामू जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। सिर्फ 16 डिसमिल जमीन के लिए एक ऑटो चालक की हत्या कर दी गई। हत्या करवाने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। 18 मई को पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में ऑटो ड्राइवर रंजीत कुमार मेहता का शव मिला था। उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या की गई थी। रंजीत की पत्नी ने थाने में आवेदन दिया था। इस पर 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं आखिर हत्या की क्या वजह थी। रंजीत और अमन सिंह के बीच जमीन का विवाद था। 16 डिसमिल जमीन पर अमन सिंह कब्जा करना चाहता था, लेकिन रंजीत सबसे ज्यादा विरोध कर रहा था। इसलिए अमन सिंह ने रंजीत को हटाने के लिए सोनू और संतोष को 3 लाख रुपए की सुपारी दी। रंजीत के पिता को भी गोली मारने की धमकी दी गई थी। डर के कारण वह घर छोड़कर भाग गए थे। बाद में उन्हें छत्तीसगढ़ से बरामद किया गया। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मामला अभी भी SCB और पुलिस की नजर में है। मुख्य आरोपी अमन सिंह की तलाश जारी है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।